हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग 2D पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है न्यू एमएसएमई क्लासिफिकेशन 2020 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई और उद्योग आधार। एमएसएमई और उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन एक ही चीज़ है। चलो उसे डिटेल में देखते हैं। न्यू एमएसएमई क्लासिफिकेशन 2020, तो अभी जो ये जून 2020 में एमएसएमई क्लासिफिकेशन रिवाइज किया गया है वो इस तरह है। जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के कंपोजिट क्राइटेरिया के ऊपर ये किया गया है नया क्लासिफिकेशन। पहले मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस के लिए दोनों अलग अलग क्राइटेरिया हुआ करते थे, जो अभी मर्ज कर दिए गए हैं। तो उसके हिसाब से माइक्रो एंटरप्राइज क्या होगा, तो जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होगा और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा कंपोजिट, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा। स्मॉल एंटरप्राइज किसे कहा जाएगा, तो जिसका इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ हो या फिर टर्नओवर 50 करोड़ है, मतलब दोनों 60 में रहने चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तो वो स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा। और मीडियम एंटरप्राइज कौन से कहे जाएंगे, तो जिसका इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ हो और टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो, तो वो मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। तो मतलब ओवरऑल 20 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट हो या 100 करोड़ से कम टर्नओवर है तो एमएसएमई में आ जाएगा। उसमें माइक्रो, स्मॉल या मीडियम हो सकता है। तो गवर्नमेंट के जो भी स्कीम आ रहे हैं, नई आत्मनिर्भर भारत हो या बाकी बहुत सारी स्कीम है जो हम आपको आगे बताएंगे, तो वो सब बेनिफिट ले पाएंगे अगर एमएसएमई में आपका एंटरप्राइज आता है तो। नेक्स्ट, उद्योग आधार एमएसएमई बेनिफिट, जो मैंने बताया कि उसमें बेनिफिट क्या रहेंगे ये रजिस्टर करने से। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एमएसएमई का, मतलब आप एक लीगल एंटिटी बन जाओगे और आप एलिजिबल हो जाओगे एमएसएमई लोन अप्लाई करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम इंट्रोड्यूस करती रहती है कि कोलेटरल फ्री लोन आपको इतने तक मिलेगा। जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत करके जो रिलीफ पैकेज रिलीज किया था, उसमें ये था कि कोलेटरल फ्री लोन आपको 3 लाख करोड़ तक मिलेगा ऐसा। या फिर आप मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जिसमें कि अप टू 10 लाख आपको लोन मिलती है विदाउट एनी सिक्योरिटी और गारंटी। और CGTMSE बेस्ड लोन है, जो आप PSB लोन्स इन 59minutes.com से अप्लाई कर सकते हो, जो अप टू 2 करोड़ तक मिल सकता है। या आप बैंक का कांटेक्ट करके डायरेक्ट भी ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी, कोई जैसे CLSS करके कैपिटल सब्सिडी रहता है, वो सब सब्सिडी का बेनिफिट लेने के लिए भी आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। या फिर कोई गवर्नमेंट टेंडर में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने ये अभी उद्योग आधार मैंडेटरी कर दिया है। नेक्स्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप खुद कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस, फ्री में आप कर सकते हो खुद, किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, CA की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो उसके लिए ये वेबसाइट जो मैंने मेंशन किया है udyogAadhar.gov.in, ये एकदम से ध्यान में रखिए या कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिए पेन में, बाद में गूगल में सर्च करके कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट उद्योग आधार के जैसे ही दिखने वाली बना के रखी है लोगों ने, और उसमें कुछ फीस चार्ज करते हैं। उसमें 500 रुपये से लेके 2000 तक फीस चार्ज कर रहे हैं वो लोग। जो सेम प्रोसेस है, जैसे हम इस साइट पे करेंगे उसी तरह का प्रोसेस वहाँ पे भी आएगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए वेबसाइट ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि इसी वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करें। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेंगे, तो सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। आप खुद अकेले काम कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है आपका, तो प्रोप्राइटर सिंगल मालिक है आप, ऑनर, तो प्रोप्राइटर का आपका आधार कार्ड होना चाहिए। पार्टनर से तो कोई भी एक पार्टनर का आधार कार्ड होना चाहिए, या लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एक डायरेक्टर का आधार कार्ड होना जरूरी है। सेकंडली, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, तो उसी के बेस पे आप आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। थर्ड जो है, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड होना चाहिए। चौथा नंबर जो है, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस, आपने कब बिजनेस स्टार्ट किया है। आपने भले ही 2 साल पहले किया हो लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो अभी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेंशन कर दीजिए कि आपने, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो 2018 में आपने वो रजिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा आपको चाहिए पोस्टल एड्रेस ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का एड्रेस क्या है। अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, जैसे आप कंसल्टेंसी वगैरह चला रहे हैं, घर से भी चला सकते हैं, तो घर का एड्रेस भी डाल सकते हैं।
नंबर ऑफ स्टाफ डिटेल्स, कितने स्टाफ आपके फर्म में वर्क कर रहे हैं, आप अकेले कर रहे हैं या आपके साथ और कोई भी है, तो उसके हिसाब से आपको वो लिखना रहता है उसमें। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपका फर्म में इन्वेस्टमेंट कितना है, तो मिनिमम 1 लाख लेता है ये शायद, तो नॉर्मली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के 1 लाख रुपीज़ तो आपका लग ही जाएगा, तो आप तो मेंशन कर दीजिएगा उसमें कि 1 लाख 2 लाख जो भी है। बिजनेस एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस इंडस्ट्री है, तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब आप गूगल में सर्च करके वो वेबसाइट खोलेंगे तो इस तरह का व्यू आपको दिखेगा। ये सिर्फ आपको ओवरव्यू दिखाने के लिए ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको आधार नंबर पूछेगा, यहाँ पे ओनर का नाम पूछेगा। उसके बाद आप जनरेट ओटीपी करेंगे तो ओटीपी जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद आगे प्रोसेस कर सकते हो आप रजिस्ट्रेशन का। तो ये सब डिटेल पूछेगा कि क्या कैटेगरी है आपका, जेंडर क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, इस तरह से। और ये पूरा डिटेल भरने के बाद कोई इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। हाँ, अभी हम